हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत मस्त होंगे, बहुत ही शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जो हमारी अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, ठीक है, उसका पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं, हिंदी निबंध का। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 10 नंबर के बात है तो इजीली तो लेंगे नहीं भाई। ऑब्वियस सी बात है कि 10 नंबर ऐसे ही तो नहीं मिलते हैं, इसके लिए तो रगड़ना पड़ेगा। और बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि आपको एक निबंध लिखना है और उसका 10 मार्क्स मिलेगा। अब सोच सकते हो आप। सो फटाफट से करेंगे और 10 हम कराने वाले हैं निबंध, तो उसमें से आपको एक या दो आपको पक्का मिल जाएगा जो आपके 5 पूछे जाएंगे। ठीक है, कैसे लिखते हैं और कब कैसे कंडीशन में क्या लिखा जाता है सब डिस्कस करेंगे आगे चलकर। अभी के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, आधे मिनट, ठीक है। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपके लिए हम बहुत ही अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि बाबू जो साथी है उसका भी तो भला होना चाहिए ना। बोलो, सही बोला ना, ठीक है। तो आतंकवाद पर करने वाले हैं और ये बहुत भयावह समस्या है देश के लिए, हमारे देश के लिए और विश्व के लिए भी। तो देखते हैं क्या बात है, ठीक है। और मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शेयर करना मत भूलिएगा बाबू, ठीक है। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपन आतंकवाद की ओर। आतंकवाद आखिर है क्या, क्या है इसकी भूमिका, आखिर ये करते क्या है, कहाँ से उत्पन्न होता है आतंकवाद, ठीक है। चलो ओके, आतंकवाद पर निबंध, ठीक है। देखो बाबू, आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, 5 ऑप्शन में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है। निबंध लिखने के 2 तरीके, 15 सेकेंड आपका लूंगा, ठीक ना, 15 सेकेंड बस। आपको अगर टॉपिक वाइज आ रहा हो, टॉपिक वहाँ पर दिया होगा, ये डाउट नहीं रखना है, टॉपिक दिया रहेगा। अगर टॉपिक, हर टॉपिक के बारे में 4-5 लाइन आप लिख सकते हो तो इसी प्रकार लिखो, हेड पॉइंट डाल कर ही लिखो, कोई नहीं, बहुत अच्छा है। आपको 9 से 10 टोटल मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत रेयरली मिलते हैं, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी और बहुत ही शानदार मस्त रही तो कैसा लिखते हो, अगर अच्छा रहा तो मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आपको ना आ रहा हो, सर मैं तो हर टॉपिक के बारे में नहीं लिख पाऊंगा या फिर ऐसा समस्या है, नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि कम से कम 3 पैराग्राफ में उस निबंध को लिखना है। कितने पैराग्राफ में? 3 पैराग्राफ में, ठीक है, और पक्का लिखना है। अब वहां पर हेडिंग नहीं डालनी है, यहाँ से शुरुआत की आतंकवाद पर हमने लिखना और यहाँ पर लाकर एंड कर दिया, ठीक है। 3 पैराग्राफ चेंज करेंगे, आपको 6 से 7 नंबर तो मिल ही जाएंगे इसमें, नो कम्प्रोमाइज, 6-7 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो उतना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6-7 मार्क्स भी निबंध में आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं वो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ टॉपिक वाइज देखेंगे, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, उस वक्त कंफर्म कर लीजिएगा, आपके पास जो ऑप्शन दिए रहेंगे कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके बाद लिखिएगा बाबू। चलो, तो आतंकवाद में 5 टॉपिक दिए हैं। भूमिका, आतंकवाद क्यों, आखिर आतंकवाद क्यों होता है, ठीक है। विश्वव्यापी समस्या कैसे है, भारत में आतंकवाद क्या है और इसकी हानियां और इससे निवारण के उपाय क्या हैं, ये 5 टॉपिक है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम भूमिका से। भूमिका में हमको बताना है कि आखिर है क्या, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका रीजन क्या है। अपने प्रभुत्व व शक्ति से जनता में भय की भावना का निर्माण करना और उद्देश्य सिद्ध करने की नीति आतंकवाद कहलाती है। यानी कि आतंकवाद क्या करता है कि वो जनता में भय पैदा करता है। आतंक से आप समझ रहे हो कि आतंक किसी को दबा कर रखना, किसी पर अत्याचार करना। तो आतंकवाद क्या है कि किसी को अपने अंदर दबा के रखना और अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए वो उनको उनको उनका प्रयोग करना, ठीक है, वही आतंकवाद होता है। आतंकवाद एक हिंसात्मक कुकृत्य है, ये अच्छा कोई काम नहीं है, बहुत ही बुरा काम है और घिनौना काम है, जिसको अंजाम देने वाले समूह को आतंकवादी कहते हैं, और जो आतंकवाद का अंजाम देते हैं इनके कार्यों को, उसे आतंकवादी कहते हैं। आज आतंकवाद एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, इसका इस्तेमाल आम लोगों और सरकारों को डराने धमकाने के लिए भी हो रहा है। बहुत जगह आपने सुना होगा कि सरकारों का तख्ता पलट हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है तो उनमें उन सबका योगदान बहुत ज़्यादा होता है, और कई सारे सरकारों को तो वो दबा कर भी रखते हैं, ठीक है। तो यही सब है आतंकवाद, ठीक ना, बहुत ही घिनौना अपराध है ये, और ऐसा काम जो करता है वो व्यक्ति भी बहुत ही घिनौना होता है, ठीक है। चलिए, ये भूमिका आती है, उसके बाद आते हैं आतंकवाद क्यों, आखिर आतंकवाद, आखिर लोग ऐसा काम करते क्यों है भाई, खाने पीने को मिल रहा है तो आखिर ये काम करते क्यों है। तो देखो, आपके पास सब कुछ है फिर भी आप गलत काम कर सकते हैं। अब आपका माहौल क्या है, आपको ढाला कैसे जा रहा है, ये बहुत बहुत सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। आतंकवाद का कोई नियम नहीं होता है, उसका कोई नियम कानून नहीं है।
आतंकवादी स्वार्थ सिद्धि के लिए निर्दोष लोगों के समूह या समाज पर हमला करते हैं। वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो निर्दोष बच्चे, बूढ़े, औरत, लड़की, लड़का कुछ नहीं दिखेंगे, वो किसी को भी मार सकते हैं और किसी के साथ भी अत्याचार कर सकते हैं। आतंकवाद फैलने का मूल कारण गरीबी, बेरोजगारी, वैमनस्य, लोभ, लालच, अशिक्षा, धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद है। देखो, कोई भी चीज़ ना जब अपने नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है ना, कोई भी बुरी चीज़, तो वो आतंकवाद का कारण बनती है। जैसे गरीबी। अब आतंकवाद में क्या होता है बाबू ना, कि यदि आप एकदम गरीब हो, एकदम गरीब, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो एक व्यक्ति आएगा और एक व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करेगा, बोलेगा कि तुम ये काम करो, मैं तुमको इतने पैसे दूंगा। क्योंकि गरीब है तो उसे पैसे की आवश्यकता है, तो वो पैसे के लिए उसके वो काम करेगा और वो आतंकवादी बन जाएगा। ठीक है, उसको फिर उससे ब्लैकमेल करके उससे बहुत सारे काम करवाएंगे। वैसे ही बेरोजगारी, पैसे की कमी, वैमनस्य, लोभ, लालच, अशिक्षा। अशिक्षा तो बहुत, अब क्या है इसको बताया जाए, क्या ही बताया जाए। ठीक है, धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद, ठीक ना, और धर्म के नाम पर भी ये आतंकवाद का और बढ़ावा मिलता है। ठीक है, युवा गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा के अभाव में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। सही बात है भाई, जो युवा है आजकल की जो पीढ़ी बन रही है, जब तक उसको अच्छा माहौल नहीं दोगे तो वो बदलेगा ही बदलेगा। ठीक है, देखते हैं अब, मतलब आतंकवाद तो नहीं, लेकिन आप देखते हैं अगर आपके आसपास भी कुछ बच्चे होंगे जो मतलब हमेशा मारपीट पर ही लगे रहते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत सारे आपने बच्चे देखे होंगे, और कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक, तो ये सब किसका प्रभाव है, तो माहौल का। ठीक है, आपके पास आपके चारों तरफ इन्वायरमेंट कैसा है, और पैसे की लालच में आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, और पैसे के अभाव में ही युवा करते हैं। आजकल तो बहुत, ये बिहार में तो दारू बंद है, फिर भी बहुत सारे लोग दारू का इलीगल सप्लाई करते हैं, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये विश्वव्यापी समस्या कैसे है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो आज विश्व में आतंकवाद के अलग अलग रूप देखने को मिल रहा है। कहीं सामाजिक आतंकवाद, कहीं राजनीतिक आतंकवाद, तो कहीं धार्मिक आतंकवाद। ठीक है, और आतंकवाद का कोई स्वरूप नहीं है, वो किसी भी कारण से हो सकता है। यह एक ज्वलंत समस्या बनकर उभर रहा है। मुंबई ब्लास्ट, अमेरिका ट्रेड सेंटर हमला, अफगानिस्तान हमला, सीरिया विद्रोह, उरी सैनिकों कैंप हमला, ठीक ना, हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे। ठीक है, ये बात का गवाह है कि यह किसी राष्ट्र या किसी राष्ट्र की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का रूप ले चुके हैं। आतंकवाद एक राष्ट्र की समस्या नहीं, पूरे विश्व की समस्या बन चुका है। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ा। ताज होटल का अटैक जानते हो, उरी में जो हमला हुआ था, वो मतलब उन लोगों के अंदर दया भाव होता ही नहीं है। ठीक है, भारत में आतंकवाद क्या है, तो भारत लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा है। भारत के कश्मीर, नागालैंड, पंजाब, असम आदि विशेष रूप से आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं, और कश्मीर तो सबसे ज़्यादा भाई, गजब। और वहाँ पर वहाँ पर पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ ना, वो तो और घिनौना था, उसको भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, अभी तो मान लीजिए कि अभी कुछ बहुत बहुत हद तक कम हुआ है। ठीक ना, ये जो हमारी सरकार है, इसके आने के चलते बहुत ही वो सारी घटनाएं बंद हुई है, नहीं तो इससे पहले बहुत ज़्यादा होते था। ठीक है, भारत पाक सीमा पर आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ आम बात हो गई है। यानी कि आतंकवादियों से हमेशा मुठभेड़ चलती रहती है। आप देखे होंगे कि अनंतनाग, पुलवामा, यहाँ वहाँ आर्मी ने इतने मार गिराए, कुछ हमारे जवान भी शहीद हो जाते हैं हम हमारी रक्षा के लिए। ठीक है, आपकी रक्षा के लिए वो अपने जीवन की कुर्बानी दे देते हैं। ठीक है, तो आपको भी समझना चाहिए बाबू। ठीक है, पड़ोसी देश द्वारा घुसपैठी आतंकवादियों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में बम विस्फोट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, और हम पड़ोसी देश हैं, वो भेजते हैं घुसपैठियों को कि जाइए विस्फोट करिए, आप यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, आपको ये मिलेगा, इतने पैसे, आप घर वालों को हम सारी सुविधाएं देंगे, और वो व्यक्ति चला जाता है। तो यही है भारत में आतंकवाद। ठीक है, और इसकी हानियाँ और उपाय क्या हैं, तो आतंकवादी हिंसा मानव विरोधी गतिविधि है। आतंकवादी हिंसा मानव विरोधी गतिविधि है। ठीक है, इसमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों को चिन्हित कर जान माल को भारी क्षति पहुंचाई जाती है, और ये कभी भी होता है तो भीड़ वाले क्षेत्रों में होता है। इससे चारों ओर शांति, सुरक्षा, खुशहाली और विकास के मार्ग में भयानक गतिरोध उत्पन्न होता है। आज भारत के साथ विश्व के सारे देश आतंकवाद से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। आतंकवादियों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु भारत सरकार आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस विश्वव्यापी समस्या पर काबू पाने के लिए
और इस काबू पाने के लिए संवाद नीति का अपनाना चाहिए तथा उस समस्या का वास्तविक व अंतिम समाधान अहिंसा द्वारा ही संभव है। तो देखो, अहिंसा सबसे बड़ा वो तरीका होता है किसी भी चीज़ को समाप्त करने का, किसी भी द्वेष को समाप्त करने का। ठीक है, तो इसे हो सकता है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन लिखना है तो भाई लिखना है। ठीक है, चलिए, तो ये आतंकवाद आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। ये आप अच्छे से कर लो बाबू, ठीक ना। 10 करा रहा हूँ, कर लो, 2 या 3 तो मिल ही जाएंगे, या फिर 1 या 2। एक ही मिल गया बाबू, एक ही मिल गया तो आपका 8 नंबर मिल जाएंगे ना। तो क्या दिक्कत है बताओ? 10 मिनट है, अगर आप 2x पर देखोगे तो भी आप 5 से 7 मिनट के अंदर देख सकते हो। और कोई नहीं, कोई लोड नहीं लेना है, आराम से सुनते रहना है बस। 5 बार, 7 बार, 10 बार देखो, याद हो जाएगा। 5-5 मिनट तो देखने कभी भी देख सकते हो। कान में ईयरफोन लगाए, ऑन करके सुन रहे हैं, देखो बहुत ज़रूरी है। आप कैसे भी करके इसको याद कर लो बाबू, ठीक है। ओके, सो और थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम, ये है आपका होली, ठीक ना। भूमिका, धार्मिक संदर्भ, लाभ, हानि और उपसार, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। और बाबू, होली रंगों का त्यौहार है, आप भी रंग खेलते हैं, हम भी खेलते हैं, तो बहुत ही मतलब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ठीक है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे का आशीर्वाद लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर त्यौहार है, जो कि आ रहा है 1 महीने बाद। ठीक है, सो बोर्ड एग्जाम अच्छे से दीजिए और अपने आप को खुश रखिए, क्योंकि जीवन में खुश रहना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, सो चलिए, 10 दिन मेहनत कर लो बाबू, उसके बाद तो फिर सॉलिड ही है। क्या करना, करना क्या है यार, एग्ज़ाम दो और फिर आराम से 1-2 महीने घूमो और फिर उसके बाद पढ़ाई में लग जाओ। ठीक है, ओके, सो लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। ओके, सो लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।